सोचती हूँ फिर उसे अपना अंगरक्षक बना लूं। हाँ, सवाल ये है कि मैं उसे राजी कैसे कराऊं? उसको अपनी काबिलियत का जरा सा भी इल्म नहीं है, खुद की कदर ही नहीं है उसे मनाना बड़ा मुश्किल है। आप ही ओफिलिया देवी है क्या? मैं ही हूँ। माफ कीजिएगा, मैं बिना इजाजत आपकी रसोई में आ गया। अरे कोई बात नहीं। दलिया, जी हाँ, वो पीछे के कमरे में जो लड़की है ना, वो बोल रही थी कि उसे भूख लगी है। तुम मिले उस लड़की से? हाँ, क्या मैंने उससे मिलके कोई गलती कर दी? थोड़ी सी। उस लड़की का जिक्र किसी से नहीं करोगे तुम। कसम खाओगे? जी हाँ। ये बताइए, अब और क्या करना होगा मुझे? आज बस इतना ही, लेकिन कल भी इसी वक्त आ सकते हो। अरे, इतना ज्यादा? शर्माओ मत, रख लो अपने पास। इतना कमाने लायक काम किया है तुमने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सही नहीं हुआ। मैंने उसे एक बाहरी शख्स से मिलने कैसे दिया? ये कर तो रही हूँ शराब के असर को धीमा करने, पर लापरवाह हो रही हूँ। ध्यान देना होगा। पर्दों को ऐसे खोला मत करो, कोई तुम्हें देख लेगा तो बहुत बुरा होगा ना। मुझे माफ करना गुरु माँ। अरे तुम्हारा लिबास तो खुल गया, ठीक से पहना करो। माफ करना, मैंने खुद से पहनना सीखा नहीं। जाहिर सी बात है, हमेशा कोई ख्याल जो रखता था। जी हाँ गुरु माँ। माफ करना, कब से अच्छी खुशबू आ रही है। रुको जरा चख लूं, जहर तो नहीं है? उसकी कोई जरूरत नहीं, आखिर ये तो उसी आदमी ने बनाया है ना। हाँ, उस आदमी ने जिससे सिर्फ पल भर के लिए मिली तुम। मेरा दिल कहता है कि उससे कोई खतरा नहीं है, और फिर श्राप के चलते मेरा शरीर वैसे ही बुरे हाल में है। ऐसे में मेरी जान लेने के लिए जहर की क्या जरूरत। मान जाओ ना गुरु माँ, क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं कि आखिर मुझे ये श्राप किसने दिया। मुझे हमेशा सभी पे शक करना पड़ा है, पर कम से कम आज के दिन मैं किसी पे पूरा विश्वास करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, आराम से खाओ। क्या खुशबू है, जरूर कुछ बूटियाँ होंगी इसमें। बहुत अच्छा स्वाद है, खा के सुकून मिल रहा है। अच्छा, सुन के अच्छा लगा। चलो तो फिर मैं लीजिए। तो क्या इसमें जहर था? मैं ही लापरवाह थी। वो लड़का, मैं अभी दवा लाती हूँ। गुरु माँ, मैं ठीक हूँ। अरे ठीक कैसे? लीजिए, तुम्हें पसीना आ रहा है। मैं स्वस्थ हो गई हूँ। स्वस्थ? गुरु माँ देखो। श्राप का असर जाने लगा। इसका क्या मतलब? श्राप टूटा भी हो तो इतनी जल्दी स्वस्थ? ये कैसे हुआ? माफ कर दीजिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्राप टूटेगा। फिर से करता हूँ। अब वो और इंतजार बिल्कुल नहीं करेंगे। वो दूसरे तरीके अपनाने वाले हैं। लीज़ेलोते देवी की मौत अब फौरन हो जानी चाहिए। मिमी को है क्या? ओफिलिया आप? माफ कीजिएगा, इस वक्त आई। एक जरूरी बात थी इसलिए। यूलिशिया बेवकूफ जरूर है, पर उस पर विश्वास किया जा सकता है। आप इसे अपने साथ शामिल कर लीजिए। अरे ये तुम कैसे? यूलिशिया, जो राजवंश की भ्रमण करता थी। मैं हूँ अद्भुत माहिर ओफिलिया, और ये है ये तो, अरे तीसरी युवरानी लीज़ेलोते देवी ऐसी जगह पर क्या कर रही है? सुना था कि आप बीमार है युवरानी जी। दरअसल मिमी को, इन्हें कोई बीमारी नहीं थी। इनको एक बहुत बड़ा श्राप लगा था। श्राप लगा? पर किस लिए? किसी ने इनके कत्ल की कोशिश की। हाँ? लीज़ेलोते देवी इकलौती संतान है हमारे महामहिम और उनकी पत्नी फ्रांसवा की, जो हमारे पूरब के गुरुमख साम्राज्य की वंशज हैं। इनका होना ही दोनों देशों के बीच के अमन का प्रतीक है। तो मतलब कोई हमारे आपसी रिश्ते को तबाह करना चाहता है? हाँ, उत्तरी देश से तो हमारी जंग खत्म हो गई, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक नया बखेड़ा खड़ा करना है। युवरानी जी, शुक्र है आप महफूज हैं। हाँ मिमिको जी। आप मेरे पास इसीलिए आई है ना, कि श्राप देने वाले को पहचान सकूं? मुझे उम्मीद है आपकी शक्तियाँ काम आएंगी। मैं अपने महामहिम की वफादार हूँ, मरहूम महारानी फ्रांसुआस की भी। इसीलिए मेरी वफादारी उनकी पुत्री यानी आपके लिए भी उतनी है। लेकिन युवरानी, ये श्राप तो बहुत शक्तिशाली था ना? ताज्जुब है आप उसे तोड़ पाई। सही कहा,
लेकिन इसका श्रेय उस आदमी को जाता है जिसका नाम कुरुत है। क्या? क्या कहा? कुरुत को? लीजेलोते देवी की हत्या का साजिश करता किसी मायावी को जानता होगा। उसे राजमहल के श्राप रोधक मंत्रों को छेड़ना भी मालूम होगा। तो शक के दायरे में 3 लोग हैं। शाही अभियान सेना के महासेनापति सन्नोबा दस्तोखत, पुरान चर्च के बिशप तुरिस्तान मेनुरोफ, महामहिम की तीसरी रानी इसादोरा आक्रमामा। तोरिस्तान ने शायद चेलों की मदद से लीजे के कमरे के मंत्रों के साथ छेड़छाड़ की होगी। ईसादोरा देवी यानी मेरी सौतेली माँ महल में घूम सकती है। शायद उन्होंने ही किया हो ये। और फिर सन्नोबा साहब से तो मुमकिन ही नहीं होता ना? होता, क्योंकि चोर मंडली से भी उनके काफी ताल्लुकात हैं। वो लोग राज निकालना अच्छे से जानते हैं। राजमहल में भी उनके कुछ बंदे जरूर होंगे। यानी कि इस बार हमें अपराधी का पता लगाने में दिक्कत होगी। एक जाल बिछाना होगा हमें। जाल मतलब? हाल ही लीजे की 15वीं सालगिरह पूरी हुई, बड़ी हो गई है। रिवाज के अनुसार अब साल भर प्रशिक्षण के लिए महल छोड़ के जाएगी। ऐसे में ये भी करना पड़ेगा अब? हाँ, इसीलिए एक अद्भुत खाना बनाते हैं। अद्भुत खाना? ऐसा अद्भुत खाना जो सच में ना हो और जिसका अद्भुत माहिर भी महज काल्पनिक हो। लीजे का प्रशिक्षण वहीं कराएंगे। फिर वो अपराधी उस कथित अद्भुत माहिर की जानकारी बटोरने लगेगा। अगर वाकई ऐसा कोई होगा तब तो जल्दी से उसका पता लगा लेंगे वो। अगर कोई है ही नहीं तो क्या पता लगाएंगे? जितना ज्यादा वो अपराधी को ढूंढेंगे हम उसे उतना ही जान पाएंगे। लेकिन एक चमत्कार पैदा करना होगा कि सबको लगे कि कोई अद्भुत माहिर है। मेरे पास एक चीज है। क्या ये कोई जादुई रत्न है? ओह, ऐसा अनमोल रत्न आखिर मिला कहाँ तुम्हें? इसे कुरुत ने बनाया है। कुरुत साहब तो कमाल है। अरे ये क्या? ये तो बंद है। अरे कुरुत तो मिशेल तुम? अच्छा ये बताओ, इसके बंद होने के पीछे कोई वजह है क्या? दरअसल कल तुम्हारे जाने के तुरंत बाद मेरी मालकिन कहीं बाहर चली गई, हाँ? इसलिए आज तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम नहीं है कुरुत। माफ करना। अच्छा कोई बात नहीं। कहीं मैंने फिर से तो कोई गलती नहीं कर दी। फिलहाल मुझे कुछ खा लेना चाहिए। अब ये तो बहुत बढ़िया है। अब क्या करेंगे? आज के आज हमें जमा करना पड़ेगा। अब हम क्या करें? डॉक्टर ने भी तो कहा है ना कि उसे हफ्ते भर का आराम चाहिए। लेकिन हमारा हमाल तो नहीं है, इसलिए इस बार की खोज हमें छोड़नी पड़ेगी। हमाल? पर छोड़ने के लिए हर्जाना देने जितना भी नहीं है हमारे पास। हम तीनों मिलके माल उठा के ले जाते हैं ना। अगर हम तीनों हमाली करेंगे और मान लो उस बीच दुश्मन ने हमला कर दिया तो हम तीनों मारे जाएंगे। अरे फिर भी एक नया हमाल ढूंढने के लिए भी तो वक्त नहीं है हमारे पास। ये काम तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। जरा सुनिए। हाँ? आपको हमाल चाहिए ना? आप लोग मुझे हमाल बना लीजिए। क्या? देखिए मैं जंग के मामले में तो बहुत कमजोर हूँ, लेकिन हाँ एक हमाल का काम आसानी से कर सकता हूँ। क्या? भ्रमण का काम मजाक नहीं है। तुम्हारे जैसा छोरा हमाली कर ही नहीं सकता। मैं अच्छे से कहना क्या चाहती हो? तुम भी इसी की उम्र की हो। माफ करना, मेरी बहन थोड़ी बड़बोली है। हालांकि खतरनाक भ्रमण करने वालों के लिए हमाली करना वाकई आसान नहीं है। और हम लोहे के गोलेम का शिकार करेंगे जिनका भार 200 किलो से भी ज्यादा होता है। उन्हें ढोने के लिए खास हुनर की जरूरत पड़ेगी। इसने बिल्कुल सही कहा, कहीं और काम ढूंढो। पर मैं 200 किलो तक का वजन उठा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, अगर मैं आप दोनों को उठा पाया तब तो मेरी काबिलियत आप लोगों के सामने साबित हो जाएगी ना? अभी उठाता हूँ। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत? अरे रुक जाओ जरा, मैंने कवच पहना हुआ है तो मेरा वजन 150 किलो से भी ज्यादा है, तो हमारा वजन 200 किलो से ज्यादा होगा। मेरा नाम है कांसे, एक भारी जंगी योद्धा। मेरे पास तलवार तो है पर वो बस दिखावे के लिए। ये है मेरी असली खासियत। मेरा नाम है डांजो, मैं एक समुराई हूँ और हमारी इस टोली इस चौकड़ी का सरदार भी हूँ। सामुराई? हाँ, पूरब में तलवारबाज को यही कहते हैं। और मेरा नाम है शीना, मैं भ्रमण करती हूँ। हम साकुरा चौकड़ी हैं, मिलके खुशी हुई। चलो शुक्र है, मुझे काम तो मिला। दरअसल हमारे पास बीबीनोक के नाम का अपना हमाल भी है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि उसका जुकाम ठीक होने में करीब 1 हफ्ता और लगेगा। ये जान के मुझे बहुत दुख हुआ। जी मेरा नाम कुरुत रोखांस है। इस आम शख्स को रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
लेकिन हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। कितने अच्छे लोग हैं ये। दिल लगा के मेहनत करूंगा, कोई तकलीफ नहीं दूंगा। वो देखो वहाँ, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। सब लोग जरा संभल कर। कोई दुश्मन? अरे रुकिए, बताइए मुझे। अरे ये बस एक मलंदर है। इसे हराने के लिए बस उसकी जर्दी फोड़ो। क्या कहा? अच्छा ठीक है, समझ गया। अरे ये क्या? ओहो, क्या कर रहे हो? दो मुझे। खल्लास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने कहा था कि तुम जंग में कमजोरों पर इतना बुरा हाल है तुम्हारा। मुझे माफ कर दीजिए। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लड़ने की सारी जिम्मेदारी तुम हम तीनों पर छोड़ दो। बिल्कुल सही कहा तुमने। सामान ढोने का काम तुम्हारा है। उस काम के आने तक तुम्हारा महफूज रहना जरूरी है। अरे मैं नाकामयाब रहा, फिर भी ये मुझसे नाराज नहीं हुए। ड्रैगन ज्वाला दंत में तो ऐसा नहीं होता था। चोट ज्यादा लगी है क्या? चल सकोगे? हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ हर कदम ध्यान से रखना। सुना कुरुत? चलो यहाँ जगमग काई फैलाना शुरू करते हैं। शीना जरा ये देखिए। हाँ, ये गॉब्लिन का मल है। क्या कहा? तो क्या इस गुफा में भी गॉब्लिन है? लग तो यही रहा है, और ये ताजा है, इसलिए हो ना हो वो अब भी यही है। उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। एक या दो गॉब्लिन भी आ जाए तो आराम से धूल चटा सकते हैं उन्हें। लेकिन अगर उससे ज्यादा गॉब्लिन सामने आ जाते हैं तो वहाँ से दुम दबाकर भागने में ही हमारी भलाई होगी। जी मैं समझ गया। गहराई में जाकर तो ये खंडर जैसा हो गया है। अरे कहीं ये... रुक जाओ, गॉब्लिन है। क्या बात है? कहीं अपने साथियों को तो नहीं बुला रहा था? इतना चिल्लाना तो साधारण नहीं है। अरे नहीं, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि यहाँ पर इनकी बस्ती है। प्रवेश द्वार से भी आ रहे हैं। अब हम क्या करें भाई? हमें अपना हौसला बुलंद रखना है। हम इन्हें हरा नहीं पाएंगे। जरा रुकिए, मुझे लगता है यहाँ पे गुप्त रास्ता है। मुझे अभी अभी मिला है। वाह कुरुत, शाबाश। निकलने का रास्ता ढूंढते हैं कुरुत। हाँ, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। जगमग का ही... अरे शीना, कांस और डांसो तो अभी तक... हाँ पता है मुझे। सुनो कुरुत, ये क्या? कांस साहब, यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने के साथ साथ इतने गॉब्लिन से निपटना नामुमकिन है, इसलिए तुम लोग आगे बढ़ो। बिल्कुल नहीं, मैं भी साथ रुककर लड़ूंगा। तुम बेवकूफ, मलंदर तक को हरा नहीं पाते। तुम रुकोगे? तुम रुक गए तो तुम्हारी वजह से उनके काम में अड़चन और बढ़ेगी। शीना तो आखिर तक इनके साथ रुककर लड़ना चाहती है, और इसकी चाह मुझसे कहीं ज्यादा है। मेरी बात सुनो, आपस में लड़ना बंद करो। कुरुत, अब शीना का ख्याल तुम्हें रखना है। माफ करना, लेकिन तुम्हें अफसोस तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। तुम बताओ कांसू, तुम्हें अफसोस है क्या? भाई होने के नाते अपनी बहन की रक्षा करने के लिए जान देना मेरे लिए गर्व की बात होगी। एक बेदाग मौत हर योद्धा का गौरव भी है। हमारे साथियों की जान की खातिर लड़ने में अफसोस होना भी नहीं चाहिए। इन्होंने मुझे अपना साथी माना और मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर सका। तुम डरो मत, मेरा भाई और डांसो यहाँ से जिंदा ही निकलेंगे। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। शीना वो... अरे पर ये तो लोहे का एक ड्रैगन गोलेम है। मतलब कुरुत साहब इसी कोठी में रहते हैं? आप एक बात याद रखिएगा, आपके राजकुमारी होने का राज आपको कुरुत से छुपाए रखना है। हाँ मुझे याद है। कुरुत साहब के सामने मैं एक मामूली महिला बन के रहूंगी। लीजे है मेरा नाम। और हाँ, तुम भी मुझे लीजे कह के ही बुलाना, आप मत कहना। सही बात है, आखिर दीवारों के भी कान जो होते हैं। अच्छा तो लीसे, तुम भी मुझे यूली कह सकती हो। हाँ ठीक है यूली। कुरुत साहब, कुरुत साहब। कुरुत नहीं है,
भ्रमण करने वाली साकुरा चौकड़ी के साथ उत्तर पूर्वी दिशा की गुफाओं में गया है। कौन है? उत्तर पूर्वी गुफाएं? थी कौन ये, और कुरुत को कैसे जानती है? यूली, वो क्या बोल रही थी? ये कोई साजिश हो सकती है, लेकिन अगर कुरुत वाकई उन सारी गुफाओं के अंदर गया है, उस इलाके में हाल में जंगबाजी का प्रशिक्षण हुआ था, तो मुमकिन है कि कई जिंदा बच्चे गॉब्लिन भागकर वहाँ अंदर गए हों। लीसे, तुम यहीं रुको, मैं जाके कुरुत को ढूंढने। मैं भी आऊंगी। हाँ? लीसे, तुम बेवकूफ हो क्या? वो तो तुम हो, जिसकी रक्षा करनी है उसे अकेला छोड़ के जाओगी तुम। राजवंशी होने के नाते अपनी रक्षा लायक जादू सीख चुकी हूँ मैं, कोई अड़चन नहीं पैदा करूंगी। अच्छा ठीक है, पर मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। किया। ठीक है, तो फिर चलो चले गुफाओं की ओर। जगमग काई और ताजा भी है। यूली, ये कुरुत साहब के कदमों के निशान इस दिशा में जा रहे हैं। आओ चलो। कदमों से उसे कैसे पहचान सकती हो तुम? यहाँ कदमों के निशान ठीक से दिख नहीं रहे। दीर्घ चेतना। क्या चेतना को जगाने का मंत्र? ये बढ़िया है। सुनने की शक्ति बढ़ा के तुम उसे ढूंढ सकती हो। कुरुत साहब की महक उस दिशा में गई है, चलो चले। सूंघने की चेतना? फिर भी इसने महक से कैसे पहचान लिया कि ये उसी की है? पहले कब इसने उसे करीब से सूंघा होगा? अरे यूली, वहाँ अंदर से लड़ने की आवाजें आ रही हैं। लीसे, तुम यहीं पर रुक जाओ। ताकत बढ़े। मेरी ताकतें बढ़ने लग गई? शुक्रिया, मैं अभी आती हूँ। अब क्या होगा? शायद मुझे हार मान लेनी चाहिए थी। इस भ्रमण को मुझे छोड़ देना चाहिए था। कम से कम ऐसे किसी को जान तो नहीं देनी पड़ती। ऊपर से कुरुत, माफ कर दो, तुम्हें भी इसमें मैंने घसीट लिया। हाँ? हम इसे पार नहीं कर पाएंगे। लोहे के ड्रैगन गोलेम तो होते ही हैं घुसपैठियों को रोकने के लिए। पार करने की कोशिश की तो ये हमला कर देंगे। मेरे भाई और डांसो ने हमें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, फिर भी। अरे ये क्या कह रही हो तुम? उन्हें कुछ नहीं हुआ है, चलो निकले यहाँ से। सबसे पहले मैं हमारे रास्ते में आने वाले गोलेमों से निपटता हूँ। अरे कुरुत! पूंछ से शुरू करता हूँ। ये बात। काम तमाम। ये सब हो क्या रहा है? वो क्या है ना, लोहे के गोलेमों के खनन का तजुर्बा है मुझे। खनन का? कुरुत! यहाँ पे ये सब क्या हुआ? इसने अपनी छुरी के एक वार से सबको ढेर ढेर कर दिया। कुरुत ने, वो भी अकेले, कह रहा था खनन है। यूलिशिया, तुम यहाँ? कुरुत, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर यूलिशिया, हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी, क्योंकि मैं किसी काम का नहीं हूँ। कांस और डांसो सबसे अकेले ही लड़ रहे हैं। हाँ हाँ, वो दोनों जिंदा ही हैं। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, घायल है, लेकिन उनकी जान को कोई खतरा नहीं। शुक्र है, अच्छी खबर दी तुमने। एक शख्स की कहानियां तो सुनी थी जिसका जंगी हुनर में जी रैंक था, पर फसल काटने में एस रैंक था, जिसने सिर्फ एक हंसिया की मदद से एक मायावी ड्रैगन को चित कर दिया था। पर क्या ऐसा सच में मुमकिन है? आपने कमाल कर दिया कुरुत साहब। वैसे तो ये काम हमारी ही चौकड़ी का चौथा सदस्य लाया था, लेकिन जंगी प्रशिक्षण से भागे गॉब्लिन यहाँ आके बस जाएंगे, इस बात का हमें जरा भी अंदाजा नहीं था। किस्मत खराब थी। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, पर इस बार तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएं? हम पे तुम्हारे बहुत एहसान है यूलिशिया। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, लौटने से पहले मुझे एक बात करनी है। कुरुत, बहुत जल्द एक नया अद्भुत खाना बनने वाला है।
पता है वहाँ पर प्रधान निजी भ्रमणकर्ता का काम करने वाली हूँ मैं। कुरुत, साथ काम करने चलोगे? कौन, मैं? हाँ, ओफिलिया देवी के यहाँ मैंने तुम्हारे काम की बड़ी तारीफ सुनी है। लेकिन अभी तो मैं साकुरा के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैं तो कहता हूँ हमारी फिक्र छोड़ो और हाँ कह दो। हाँ बिल्कुल हाँ कह दो। अरे हाँ, वैसे अद्भुत खाना नया है तो काम करने वाले बहुत कम है और उन्हें कुछ भ्रमणकर्ताओं की भी जरूरत है। क्या तुम सब भी वहाँ काम करना चाहोगे? क्या ये मुमकिन है? तो घर पहुँचते ही जश्न मनाएंगे। हाँ बिल्कुल। कुरुत, कल सुबह लौटकर एक बार तुम्हारे हुनर का इम्तिहान करा ले। अद्भुत खाने में काम शुरू करने से पहले तुम्हारे हुनर को तो जान लेना। हाँ क्यों नहीं, तकनीशियन के आते ही मैं यही तो करना चाह रहा था। हाँ सही कहा तुमने। अरे आओ आओ कुरुत, स्वागत है। मैं हूँ दरबारी उस्ताद मिमिको। क्या कहा, दरबारी उस्ताद? हाँ ठीक सुना, तुम्हारी काबिलियत को परखने का काम मुझे दिया गया है। खुशी हुई। कुरुत, मैंने सुना है कि ओफिलिया ने तुम्हारी सिफारिश की है। मैंने तुम्हारा जादुई रत्न भी देखा, पर मैं तुम्हें रूबरू देखना चाहती थी। तो चलो शुरू करें। वाह वाह, शाबाश। हम सब ने खूब मेहनत की है। आप सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी अपने और कुरुत साहब के साथ आने दो ना। क्या था इम्तिहान का नतीजा? वो कुरुत से मैंने कहा कि सफाई, रसोई और खनन में वो बी रैंक का है और बाकी सब में सी रैंक है। और असली नतीजे क्या हैं? हेलो वर्क का हुनर नापने का दायरा जी रैंक से एसएस रैंक तक ही सीमित है। मतलब कि अगर किसी हुनर को नापा नहीं जा पा रहा तो वो एसएसएस रैंक का है। जब मैंने उसके सारे हुनर नापे तो सब एसएसएस रैंक के ही थे। और हाँ, उसकी छुपी हुई जादुई शक्ति मुझसे भी कहीं ज्यादा है। हाँ सही है, मुझे इसका अंदेशा था, पर इन नतीजों के बाद हम उसे अपना गुप्त अद्भुत माहिर बना सकते हैं। शुक्र है उसकी काबिलियत परखने वाली मैं थी। अगर ये राज किसी को पता चलता तो ना जाने क्या होता। हाँ? हाँ? क्या बात है, कुरुत की हुनर एसएसएस रैंक के है ये जानकर तो मैं भी हैरान हो गई। ये बात किसी को भी पता चली तो समझो हम गए काम से। मैंने कुछ भी नहीं सुना। वाह, इन तेज सवारियों की रफ्तार तो कमाल है। ये सारा इंतजाम अद्भुत माहिर के विशेषाधिकार से हुआ है। वाह, क्योंकि हम लोग जिस सरहदी कस्बे में जा रहे हैं वहाँ परिवहन पन्ने नहीं हैं। आबादी से जरा दूर है, क्योंकि पहले ये दानव भूमि की सरहद की एक फौजी चौकी थी। नए वाइसरॉय की नियुक्ति हुई तो नहीं है, लेकिन आज के दिन तक इस अहम शहर को संधि से मदद मिलती है। बिल्कुल, और इसी अहम शहर के एक नए अद्भुत खाने के निजी भ्रमणकर्ता बनेंगे हम। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? तुम्हारी खूबियों को ध्यान में रखकर ही ये फैसला हुआ था। अरे इससे याद आया, बीबी नोके का क्या करें दांजो? उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मेरा भाई और डांसो दोनों बहुत जल्दी मान गए। अच्छा वैसे उस अद्भुत माहिर के बारे में हमें कुछ बताओ ना। वो दरअसल हमारे भले के लिए नहीं लिया हमें, बल्कि इसलिए लिया ताकि हमें खामोश कर सके। यहाँ आते हुए रास्ते में कोई दिक्कत आ अगर ऐसा ही है तो इस बार मैं रक्षा करूंगी अपने भाई और डांसो की। क्या बात है कुरुत साहब, क्या हुआ? इस शहर की बाहरी दीवारों की मरम्मत का काम मैंने किया था, पर मुझे 3 दिनों में ही निकाल दिया गया। ये क्या कह रहे हो? अरे लगता है मेरे जाने के बाद से यहाँ कुछ खास काम नहीं हुआ। तुम्हारे जाने के बाद वो किसी और तरीके से मरम्मत कर रहे होंगे। अच्छा ये बात है। तो ठीक है, आज से ये अद्भुत खाना हम सबका ठिकाना होगा, समझ गए ना? क्या? लेकिन यूलिशिया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और हमें यहाँ पर करना क्या है? अद्भुत खाना के पूरा बनने तक इंतजार करेंगे। क्या? कुरुत, क्या ये अद्भुत खाना तुम अकेले बना सकते हो? हाँ? अकेले? अरे मुझे माफ करना, मैंने मकान तो बना लिया था, पर एक दिन के समय में अद्भुत खाना बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ वही तो। एक दिन में यह काम नामुमकिन है। नहीं नहीं, इससे ये काम अकेले नहीं करवाना। शायद 3 दिन में मैं ये काम पूरा कर लूंगा। 3 दिन? हाँ, जितना समय चाहे ले लो, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। भले 3 दिन से ज्यादा ले लेना तुम। काम के लिए तुम्हें कोई भी चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ, क्या सच में? तो फिर अगर मुझे ये चीजें मिल जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा, और सबसे ऊपर वाली पहले। एमेथिस्ट, सफायर और ग्रिफॉन के पंख। ठीक है, 2 दिन लगेंगे पर ले आऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। इसे ये सब क्यों चाहिए? कुरुत साहब, मैं आपका काम देखना चाहती हूँ। पता नहीं मुझसे एक अद्भुत माहिर के लायक अद्भुत खाना बन भी पाएगा या नहीं। मुझे पता है आप बना लोगे कुरुत साहब। अच्छा,
तो फिर चलो हम कोठी में चलते हैं ताकि कुरुद के काम में हम अड़चन न बने। कुरुद भूलना मत खाना खाने और आराम के लिए वापस कोठी में आ जाना, ठीक है? ठीक है, मैं सुबह और रात में आ जाया करूंगा। कुरुद साहब, दिन का भोजन भी बहुत अच्छे से करना आप। हाँ, मेरी फिक्र करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए, क्या बात है? पहले आप बैठ जाइए। तो बोलो यूलिशिया। तुम इन्हें बताने वाली हो ना जो वहाँ गुफा में हुआ था? गुफा में? वो सभी लोहे के ड्रैगन गोलेम को पछाड़ने वाला कुरुद ही था, और वो भी बिल्कुल अकेला। क्या कहा तुमने? उसने मुझसे कहा वो लोहे के गोलेम का खनन किया करता था और फिर बड़ी आसानी से छुरी के एक वार से बस। तो अब बताओ हमें कि ये कुरुद आखिर है कौन? और हाँ, आप दोनों भी। अच्छा ठीक है, तो पहले हमारे बारे में बताएं। मैं कभी राजवंश की भ्रमण करता हुआ करती थी। क्या राजवंश की? और ये जो लीजे हैं, नहीं, ये जो देवी हैं। मुझे बताने दीजिए, मेरा नाम है लीजेलोते होमुरस। होमुरस? शाही निशान? राजवंश की तीसरी राजकुमारी। तीसरी राजकुमारी? अरे नहीं नहीं, बैठे रहिए। किसी कारणवश मुझे अपनी असलियत छुपा कर ही रखनी है। मुझे लीजे मान के ही बर्ताव करते रहिए। तो क्या कुरुद भी राजवंश से है? नहीं, कुरुद ना तो शाही है ना ही नवाबी है। सच कहे तो हमें खुद भी ये नहीं पता कि ये लड़का दरअसल है कौन।